इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिडन फीचर्स जो कि है यहाँ पर शो मी लाइट की यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी हिडन फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ऑप्शन स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड ट्रांजेक्शन इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पेज का ऑप्शन मिला है, सभी इफेक्ट आपको देखने को मिला जिसकी रोटेट है, इस पर क्लिक करके आप दिखा रहे, इस पर क्लिक कर दिया, डन पे क्लिक करेंगे और फिर से होम बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो ये रोटेट होगा। तो इस तरीके से रोटेट आप कर सकते हैं ये काफ़ी। और इसमें आपको मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सिस्टम नेविगेशन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके से आप सिस्टम नेविगेशन पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि गेजेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर गेजेट्स पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद इस तरीके स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर बटन विदाउट बटन आप गेजेट्स को यूज कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट राइट आप स्वाइप करेंगे तो ये जो है बैक होता है, इस तरीके से आप बैक कर सकते हैं। अगर आपको होम बटन का यूज करना है तो इससे मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, टच एंड होल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। पूरा स्वाइप करें तो पूरा स्वाइप हो जाएगा, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस मोबाइल का। और यहाँ पर फिर से आपको बटन यूज करना है, बटन लगाना है तो फिर से आपको लॉन्ग प्रेस करना है और उन पे क्लिक कर देंगे और ये ओपन हो चुका है। अगर आपको बटन चेंज करना है तो इस पे क्लिक कर देंगे, बटन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये होम स्क्रीन मोड, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इस तरीके से स्वाइप कर रही हूँ तो ये होम स्क्रीन मोड है। इसको आप चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर क्लासिकल, अगर आप यूज़ करें तो क्लासिकल आपको इस तरीके से यूज़ करने का मौका मिलेगा, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। बात करूँगा आइकन साइज की, आपको आइकन साइज छोटा बड़ा करना है, बिग स्मॉल करना है तो ये भी आपको ऑप्शन दिया है। इसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और सेटिंग पर क्लिक करेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन आइकन साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आइकन को छोटा होम बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से होम बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आइकन साइज जो है छोटा हो चुका है। तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट सेटिंग की बात करें, जैसे कि आप देखेंगे मैं स्क्रीन पर ऐसा यहाँ पर मल्टीपल क्लिक करूँ तो ऐसा मल्टीपल हो रहा है। आपको वर्टिकल देखना है या हॉरिजॉन्टल अपनी यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और ये रहा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि होम बटन पे क्लिक करेंगे तो आप स्वाइप करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। और भी एप्लीकेशन ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशन, देखिए 2 एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा आपको जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिलता है, दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेटिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीन को ऐसे स्वाइप करते हैं, मान लीजिए ऐसे स्वाइप करें आप तो यहाँ पर ऐसा सेटिंग आपके सामने ओपन होता है जिसमें आपको यहाँ पर ऐप्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशन आपको मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन जो मिल रहा है, गेम्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसको आप शो करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं तो इसे हटा भी सकते हैं। अगर आप पहले स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, वन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद होम बटन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करेंगे और चेक करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे इधर गूगल आपको देखने को मिल रहा है, तो अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। अगर उसको हटाना तो हटा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं होम स्क्रीन पर आपको यहाँ पर जो है बैकग्राउंड चेंज करना है, इसका तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इसमें ऐप ड्रॉवर भी ऑप्शन है, लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको और बैकग्राउंड पे क्लिक करते तो यहाँ से बैकग्राउंड आप चाहे तो ऐसे शो कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे या पूरा कर देंगे तो यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप्स देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पाएंगे नीचे आपको जो वॉलपेपर है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इफेक्ट देखना है तो इसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा, लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, ऑलवेज ऑन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा और यहाँ पर नोटिफिकेशन इफेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब भी नोटिफिकेशन आएगा लॉक स्क्रीन पर ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अपने हिसाब से जो आपको पसंद है इफेक्ट उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे जो है ये इफेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद होम बटन पर क्लिक करेंगे और ये अप्लाई हो चुका है। अगर आपको रखा है लॉक, अब उसको हैंड पे लेंगे तो आपके हाथ में आते ही स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगा। तो ये सेटिंग ऑन करना होता है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन ऑलवेज ऑन, लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है ये ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। तो ये फीचर्स आप डेस्क टू बैक यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सेटिंग। इसी में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन। यहाँ पर मान लीजिए स्क्रीन आपका लॉक है, इस पर डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगा, डबल टैप करेंगे ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये सेटिंग। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर चेंज करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है
और यहाँ पर ऑलवेज लॉक स्क्रीन ओपन करेंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा एंड ग्लैंस फॉर माई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑन करेंगे और ये हैं आप कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरीज की बात करो तो आप फॉलो कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे फॉलो हो जाएगा। और नेक्स्ट है अगर आपको खुद का फोटो लगा तो खुद का फोटो भी आप सेटअप कर सकते हैं, अलाउ करेंगे इसको। और यहाँ पर फोटो लेंगे, फोटो सेलेक्ट करिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पौधे वाले फोटो है और यहाँ पर टोटल आप 4 इमेज लगा सकते हैं। इसके बाद क्लिक कर देंगे, हो चुका है। अब लॉक करेंगे और चेक करेंगे। तो ये पहले तो आपको यहाँ पर ये देखिए मैंने खुद का फोटो लगाया हुआ है, तो यहाँ पर भी लॉक स्क्रीन पर आप फोटो शो कर सकते हैं। और भी ये गमले वाले फोटो जो भी सिलेक्ट कर रही थी वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को शो कर सकते हैं। ये धीरे धीरे मोबाइल में अपडेट होगा तो और भी आपको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो लॉक स्क्रीन फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे, इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पर सेटिंग ओपन करेंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और ये लॉक स्क्रीन फॉर्मेट इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट जो है चेंज हो रहा है। तो यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेट पसंद है उस पर क्लिक कर सकते हैं। पर मुझे जो फ्रंट वाला है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको टाइम भी देखने को मिला है, थोड़ा बड़ा सा शो हो रहा है, संडे लिखा हुआ शो हो रहा है। और यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आपको लॉन्च कैमरा यूज़ करना है तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग ओपन करेंगे और यहाँ पर ऑलवेज लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और इसी में आपको ऑप्शन मिलता है लॉन्च कैमरा। यहाँ पर डबल तो यहाँ पर वॉल्यूम डाउन पर आपको डबल प्रेस करना है, कैमरा आपका लॉन्च हो जाएगा। जब आपका स्क्रीन लॉक होगा तब ये वर्क करेगा, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें आपको रिफ्रेश रेट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीन यहाँ पर सेटिंग ओपन करेंगे और डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर 90 हर्ट्ज का आपको ऑप्शन मिल जाता है एंड 60 हर्ट्ज। तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज पे क्लिक करके आप स्मूथली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से रिफ्रेश यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की। मान लीजिए इस तरीके स्वाइप करेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके स्वाइप करना है तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ से स्वाइप करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये न्यू वर्जन है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स, इसको ओपन करना होता है जिसे आपको कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में आपको ऑप्शन मिलता है और ये कंट्रोल सेंटर स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल वर्जन है। आप चाहे तो ऑल वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं और न्यू वर्जन भी। अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आप स्वाइप करेंगे तो ऐसा आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको ये फीचर्स भी देखने को मिलता है। ये ऑप्शन होगा, इस तरीके स्वाइप करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। तो इसे यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर स्टाइल को। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है 10% है। मान लीजिए आपको शो करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन है नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको स्टेटस बार का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करेंगे और ये है तो जैसे कि आप बैटरी इंडिकेटर का आपको ऑप्शन मिला, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखा। अगर आपको यहाँ पर आइकन शो करना है एंड बैटरी परसेंटेज आपको बाहर देखना है तो ये क्लियरली दिखता है, काफ़ी अच्छा होता है। आप ये शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आइकन यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे नोच है, आपको नोच हाइड करना तो कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है एंड नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टेटस बार पर हाइड नोच पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सेकंड पे क्लिक करेंगे और होम बटन पे क्लिक करेंगे। आपको नोच पसंद नहीं है तो आप हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने नोच हाइड कर दिया है, तभी स्क्रीन काफ़ी अच्छा लग रहा है तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर से आपको शो करना है तो फिर से आपसे ये अनहाइड हो जाएगा, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस मोबाइल में आपको थीम चेंज करना है, वही फ्री थीम चेंज करते ये भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सेटिंग को लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेटिंग पर वॉलपेपर का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले आप इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ से आप थीम पर क्लिक करेंगे। जैसे फ्री थीम आपको चाहिए तो यहाँ पर पहले थीम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थीम टॉप थीम चाहिए तो यहाँ पर टॉप थीम देखने को मिलेगा और फ्री भी है इसके अंदर, जैसे कि आप देख पाएंगे फ्री है। तो यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे डाउनलोड करके बताऊँ, आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। ये भी आपको ऐप्स में यहाँ पर ऐप्स लोग में यूज़ करना है तो ये आपको फीचर्स दिया गया है। तो फिर मोड आपको नाइट मोड यूज़ करना है, रीडिंग मोड यूज़ करना हो तो यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन यहाँ पर रीडिंग मोड का ऑप्शन ओपन होता है, इस पर क्लिक करके जिसके आप देखेंगे यहाँ पर जो स्क्रीन है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एप्लीकेशन ऊपर करके दिखाऊँ तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। अगर उसको हटाना हो तो फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको कलर चेंज करना है स्क्रीन का तो वो भी आपको ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है, डिस्प्ले पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर तो ये स्टैंडर्ड, इस पर क्लिक ऐसा देखने को मिलेगा तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए राइट हो चुका है और ये क्लिक कर देंगे हो जाएगा, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बटन शॉर्टकट इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रीन ओपन करेंगे और यहाँ पर बटन शॉर्टकट में एड्रेस सेटिंग ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बटन शॉर्टकट्स पे क्लिक करेंगे। पहला है लॉन्च कैमरा। यहाँ पर लॉन्च कैमरा कैसे आप लॉन्च करेंगे, यहाँ पर है डबल प्रेस द पावर बटन पे क्लिक करेंगे। होम बटन ही ज़्यादा इजी रहेगा, इस पर लो प्रेस करेंगे तो ये देखिए स्क्रीन कैमरा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या मिल रहा है आपको, इसमें टेक ए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे ये आपको ऑप्शन बताया, इस पर क्लिक करेंगे और मैं कर रही हूँ यहाँ पर मेन्यू बटन इस पर क्लिक करेंगे, ये स्क्रीनशॉट आ चुका है। ये देखिए ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर गूगल लॉन्च गूगल असिस्टेंट है। आप गूगल असिस्टेंट कैसे लॉन्च करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर है लॉन्ग प्रेस द बैक बटन, बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल असिस्टेंट ओपन हो चुका है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर टर्न ऑफ ऑन स्क्रीन, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर शॉर्टकट तरीका है लॉन्ग प्रेस द मेन्यू बटन, लॉन्ग प्रेस करेंगे मेन्यू, जैसे कि अप्लाई करेंगे सबसे पहले इस तरीके से अप्लाई करेंगे। इस पर लॉन्ग प्रेस द बैक बटन तो लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्क्रीन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रीन को और यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। इसको बैक करते हैं और इसी में आपको जो ऑप्शन होता है टॉर्च ऑन ऑफ, तो यहाँ पर टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है टॉर्च, तो मैं इस कर रही हूँ होम बटन पर क्लिक कर दे रही हूँ और ये देखिए टॉर्च जो है एक्टिवेट हो जाएगा। सॉरी ये तो अप्लाई नहीं हुआ है, डबल इसको ओपन करते हैं सबसे पहले और मैं इसे कर रही हूँ लॉन्ग प्रेस द बैक, लॉन्ग प्रेस द होम बटन पे क्लिक करेंगे टर्न ऑन ऑफ। ये स्क्रीन ऑफ हो चुका है, ऐसे स्क्रीन ऑफ करने का ही ऑप्शन था इसके अंदर। टॉर्च का ऑप्शन ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक और तरीका होता है, इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। पावर प्लस होम पे क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पावर है प्लस होम में एक साथ प्रेस करें तो टॉर्च जो है एक्टिवेट हो चुका है, जैसे कि आप देख पाएंगे। देखिए टॉर्च जल चुका है हमारा। अब इसको ऑफ करना है, पावर बटन पे क्लिक कर देंगे, वो ऑफ हो जाएगा, हो चुका। तो ऐसा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर सी में देख लेते हैं आपको क्या ऑप्शन मिला है। यहाँ पर हो चुका है टर्न ऑन टॉर्च का ऑप्शन। तो इसी तरीके से आप सभी स्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको अप्लाई करना है और यूज़ कर लेना है। क्विक बॉल क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए सबसे पहले क्विक बॉल यूज़ करने के लिए आपको सेटिंग ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस सेटिंग पे क्लिक करना है एंड क्विक बॉल पे क्लिक करना है। टर्न ऑन क्विक बॉल सबसे पहले आप इसको ऑन करें तो ये ना क्विक बॉल, इस पर क्लिक करें तो ऐसा सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसे इस पर क्लिक कर रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आ चुका है। स्वाइप करते ऐसा ऑप्शन मिलेगा, साइड पे से टैप करेंगे, टैप करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बटन का बिल्कुल काम करता है। तो बटन की तरह करना तो फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग ऊपर करेंगे और एड्रेस से सेटिंग ऊपर करेंगे, क्विक बॉल पे क्लिक करेंगे, फिर से ऑफ करना है, इस पर क्लिक कर देंगे, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन की बात करें, अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, एक तो शॉर्टकट तरीका ये रहा कि नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप इसकी सेटिंग पे शॉर्टकट तरीके से पहुंच जाएंगे। पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे आप लोग पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर पहला आपको रेजुलेशन का ऑप्शन मिला है, तो रेजुलेशन आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। और वीडियो क्वालिटी आपको कैसा चाहिए, आप यहाँ से वीडियो क्वालिटी आप सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑटो का ऑप्शन मिला है, ऐसे आपको सेटअप कर लेना है। और साउंड सोर्स की बात करें तो यहाँ पर माइक म्यूट का ऑप्शन है, अगर आप साउंड के साथ बनाना चाहते हैं तो साउंड पे क्लिक कर दीजिए, तो साउंड के साथ वीडियो बन जाएगा। ऑप्शन दिया गया वन हैंड मोड यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है, एड्रेस सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन है वन हैंड मोड, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो हैंड्स, जैसे कि आप देख पाएंगे आपको प्रैक्टिकली बता रहा है होम बटन पे इस तरीके से स्वाइप करेंगे और इस तरीके से ये स्क्रीन जो है लॉक हो चुका है, हल्का स्वाइप करेंगे इस तरीके से और ये अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो चुका है। और वन हैंड से आप स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ भी यूज़ करना है तो जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, इसकी भी दिखाते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन को ओपन करेंगे और ये वन हैंड मोड जो है फुल मोड में हो चुका है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग की बात करें, आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट्स में इनेबल करना है तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग ऊपर करेंगे, उसके बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा और यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च बार में आप कुछ भी सेटिंग से नहीं मिलता है तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट आप टाइप करेंगे, आपके सामने टेक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और ये है स्लाइड 3 फिंगर डाउन, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद स्वाइप डाउन करेंगे तो 3 फिंगर स्वाइप डाउन करेंगे और स्क्रीनशॉट इस पर स्क्रॉलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने आप हो रहा है, इस पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब डन पे क्लिक कर देंगे और स्क्रीनशॉट हो चुका है, उस पर क्लिक करके लॉन्ग स्क्रीनशॉट, ये देखिए काफ़ी लंबा स्क्रीनशॉट आया हुआ है, तो यहाँ से लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, कौन सा एप्लीकेशन आप कितना यूज़ कर सकते हैं, सेटिंग एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं, कितने घंटे आपने यूज़ किए वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले जो है सेटिंग ऊपर करना है, उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है
एंड यहाँ लिंक का ऑप्शन मिलता है आपको, इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल, और यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे मैं सेटिंग ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो यहाँ पर सेटिंग इतना आपको शो हो रहा है, और यहाँ पे यूट्यूब में इतना यूज़ किया है, और बाकी यहाँ पे मैसेज आपने कितना एप्लीकेशन कितना यूज़ किया है। इसी बात करें फ्लटिंग विंडो की, तो यहाँ फ्लटिंग विंडो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे एंड स्पेशल फीचर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ फ्लटिंग विंडो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे आपको यूज़ करना है ये सारा आपको ऑप्शन इसमें दिया गया है, और यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसे आप। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।